अपनी पुत्री पार्वती का हाथ शिव को सौंपने से पहले दोनों पति पत्नी के मन में शिव की पुरानी छवि उभर आई। पर उस कामेश्वर रूप का दर्शन करके दोनों ने अपने मन को शांत किया और फिर संशय के साथ कन्यादान किया। और इस तरह देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की कथा पूरी हुई। पार्वती को तपस्या के प्रभाव से महादेव मिले और उनका विवाह हुआ। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन में सुख का आनंद लेते हैं और फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस कथा का सार यही है कि जिसका मन जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उसे सफलता अवश्य मिलती। ये कथा सुनकर मेरे मन में ये विश्वास जागृत हो गया है कि हमारा पुत्र भी अवश्य ही लौट आएगा, और वो भी अतिशीघ्र। मेरे अहंकार के कारण मैंने प्रभु का वाहन बनने का एक महान अवसर व्यर्थ कर दिया था, किंतु इस व्रत को पूरा कर पुनः उस अवसर को जीवित करने का प्रयास करूंगा मैं। चलिए देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी, शिव को प्रसन्न किया अम्बे ने, हर के रूप तपस्विनी है माँ, हर के रूप तपस्विनी है माँ, हर के रूप तपस्विनी अपने संकल्प पर अडिग रहकर तुमने दूसरे दिन का व्रत भी पूरा कर लिया है। पर ध्यान रहे गरुड़, केवल भूखे रहने से और पूजा पाठ करने से व्रत सफल नहीं होता। वो तभी सफल होता है जब साधक अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर ले और मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। आपकी हर सीख मेरे लिए जीवन का दर्शन है माँ। मैं आपके हर आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा।
क्या हुआ श्रीमान? भाभी जी, आप दोनों क्या सोच रहे हैं? पता नहीं क्यों आज बहुत दिनों बाद मन में फिर एक आशा की किरण जाग उठी है भैया जी। क्या ऐसा संभव है कि माँ भगवती हमारी भूल क्षमा करके हमारा खोया हुआ पुत्र हमें वापस लौटा दे? पता था हमको। ये विचित्र स्त्री कौन है प्रभु, जो कथा के मध्य में विघ्न की तरह आ गई? मूषक जी, यही तो है जिसने शास्त्री जी के जीवन में विष घोला है। किंतु इन्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस बार इनका सामना मेरे मामा श्री प्रभु विष्णु और मामी श्री महालक्ष्मी से हुआ है। अब क्या करेगी ये और क्या करेंगे मामा श्री, ये देखने में बहुत आनंद आएगा। दीदी, दीदी आप, दीदी प्रणाम। खुश रहो। कितने बरस हो गए पर आप दोनों से भूले नहीं ना अभी तक। अब जैसे ही हमें पता लगा कि आप दोनों के घर में कथा हो रही है, हम तो चौंक गए। अब हमें तो यही ना लगता था कि पुत्र के जाने के बाद आप दोनों का जीवन जैसे नीरस हो गया हो। फिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे छूटे? हृदय परिवर्तन नहीं दीदी, ये तो इन भले मानुसों की संगत का प्रभाव है। अरे प्रभु, ये स्त्री तो विचित्र ही है। अब ये ऐसे क्या विचित्र संकेत कर रही है? वो मामी श्री को उनके पांव छूने का संकेत कर रही है। क्या उनके पांव, जिनके समक्ष समस्त संसार नतमस्तक होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे शिष्टाचार नहीं है क्या? चलो छूइए बहू। परंतु बड़ी तो ये है माँ जी। माँ जी नहीं, बुआ जी कहिए। इनकी बड़ी बहन है आप। हाँ, बड़ी तो ये लग नहीं रही है। आयु क्या होगी आपकी भला? आपकी जितनी होगी। वास्तविकता तो ये कि जो सदैव प्रसन्न रहते हैं उनकी आयु का पता नहीं चलता। वैसे आप कौन हैं? अब पहचानेंगे कैसे? परिचय तो दिए नहीं ना आप। जी, मैं कांता और ये मेरे पति और वो इनके शिष्य सुपर्ण। हम सब ने यहाँ तीर्थ के लिए आए। हाँ हाँ दीदी। और कहाँ से आए हैं आप लोग? केदारनाथ से। ये क्या प्रभु, माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु तो फंस गए। ये तो होना ही था। मामा श्री के मुख से तो वैकुंठ ही निकलेगा ना, उनका निवास स्थान जो है। हैं? मतलब दोनों पति पत्नी अलग अलग स्थानों से आए हैं, ऐसा कैसे? ओहो माँ जी, बुआ जी,
ये वैकुंठपुरी में रहते हैं। अनेक तीर्थों के दर्शन करने के लिए निकले। यात्रा अमरनाथ से आरंभ हुई थी और अब बस केदारनाथ के दर्शन करके सीधे यहीं आए हैं। आपके गिरजापुर विंध्याचल के आंचल में। इनका तीर्थ यात्रा करना उचित भी है, आयु जो हो गई है। किंतु आप तो युवक हैं, आप इनके साथ क्यों भटक रहे हैं? अरे विवाह कीजिए, घर गृहस्थी बसाइए। आप सही कह रही है बुआ जी, परंतु मैं अपना पूरा जीवन हरि की भक्ति में समर्पित करना चाहता हूँ। पागले हो गए हैं क्या? है? इस युवा में हरि भजन करेंगे? आपके परिवार ने नहीं रोका आपको? नहीं नहीं, मेरी माँ ही मुझे हरि भक्ति की प्रेरणा देती है। बड़ी विचित्र है आपकी माँ। लगता है उन्हें आपसे स्नेह नहीं है, तभी तो ऐसे अपरिचित लोगों के साथ आपको संसार की धूल छानने के लिए भेज दिया है ना। दीदी, आप भी आते ही क्या प्रश्नोत्तर में लग गई? अभी अभी घर में इतनी अच्छी कथा संपन्न हुई है। आप प्रणाम कीजिए और भोग ग्रहण कीजिए। ये बहन जी इतना अच्छा भोग बनाती हैं जैसे अमृत हो। मैं अभी भोग ले आई। टूटे, तुम भी बड़े विचित्र कार्य करते हो। पहले पुत्र को घर से निकालने से पहले नहीं सोचा, और अब अपरिचितों को घर के भीतर लाने से पहले। अरे ऐसे ही अतिथि बनकर आते हैं और फिर घर वालों को बाहर निकाल के घर पर नियंत्रण कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही धार्मिक लोग हैं माँ भगवती की कृपा से, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। वही तो कह रही हूँ मैं, जो अधिक अच्छी अधिक मीठी बातें करते हैं, वही नींद में आपका सब कुछ लूट कर ले जाए तो क्या कीजिएगा भला? भोग तो सचमुच बहुत अच्छा बनाई है ये। अब तो जब तक ये सब चले नहीं जाते, हम यही रहेंगे। इनके हाथ के बने व्यंजन भी खाएंगे और दृष्टि भी रखेंगे इन पर। बहन जी, अब हम चलते हैं। आइए। माँ, प्रभु, बुआ जी तो बहुत ही नकारात्मक बातें करती है। यदि ये कथा में आई तो इनके विष से कोई ना कोई विघ्न अवश्य पड़ेगा, और कथा का वातावरण भी दूषित हो जाएगा। यही तो तुम्हारे संकल्प की परीक्षा है गरुड़। इस संसार में व्रत करना इसलिए इतना कठिन है क्योंकि यहाँ तरह तरह के व्यक्ति होते हैं और वो तरह तरह की कठिनाई उत्पन्न करते हैं। जितने व्यक्ति किसी अच्छे कार्य में साथ देते हैं, उससे कई अधिक व्यक्ति उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए गरुड़, तुम्हें तुम्हारी संकल्प शक्ति को दृढ़ करना होगा और सारी चुनौतियों को पार करके अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। हे माँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊं। जय माँ भगवती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ भगवती। वो बुआ जी नहीं आई आज? जी, वो कल की कथा के बाद तनिक थक गई थी तो आज विश्राम कर रही हैं।
हम आज की कथा प्रारंभ करें माँ भगवती की कृपा से। तो अब वो नहीं आएंगी। चलो भला टली। वैसे आज प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी कौन सी कथा सुनाने वाले हैं प्रभु? वही जिनके आगमन से जीवन में अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। विश्राम तो हम तब करेंगे जब कोई करने दे। तो भोर से खिटपिट हो रही है और अब ये शंख की ध्वनि। प्रभु, बुआ जी को तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रसन्नता ही नहीं, ऊपर से किसी को भी अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। सत्य कहा मूषक जी आपने। हम लोगों से या स्थान से पीछा छुड़ा सकते हैं, किंतु अपने कर्मों से नहीं। बुआ जी को भी उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कीजिए, आराम कीजिए। अब उपवास तो हम रख नहीं पाएंगे, तो कथा अवश्य सुनेंगे। जी। देवी का तीसरा रूप है देवी चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने वाले भक्त को इस मायावी संसार में रहकर भी अलौकिक वस्तुएं दिखाई देती, अलौकिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। माँ, श्री माता के इस रूप की उत्पत्ति कैसे हुई थी माँ? सब प्रसन्नता से झूम रहे थे। आने वाले सुखद भविष्य की कल्पना से सब आनंदित थे। पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जो महादेव और देवी पार्वती के इस विवाह से प्रसन्न नहीं, क्रोधित था। महादेव शिव और मां पार्वती की, 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 महादेव शिव और मां पार्वती की। ये कैसी ध्वनि है? ये हो क्या रहा है? असुरराज, जो कन्या शिव की तपस्या कर रही थी उसने तपस्या पूरी कर ली असुरराज, और शिव ने भी उसके साथ विवाह कर लिया। ये हमारे लिए संकट का संकेत है असुरराज। आज विवाह हो गया है, कल पुत्र भी हो सकता है। नहीं होगा, मैं होना ही नहीं दूंगा। भले ही उन दोनों का विवाह हो गया हो, परंतु उनका मिलन अधूरा ही रहेगा। असुरों, इससे पहले कि शिव और पार्वती के गृहस्थ जीवन का आरंभ हो, हमें पार्वती के प्राण लेने होंगे। उसके आंखों की जीवन ज्योति बुझानी होगी।